वेट लॉस एंड फैट लॉस, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देख सकिएगा ताकि आप इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें और आप हेल्दी एंड फिट रह सके। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप हेल्दी एंड फिट रह सके। वेट लॉस एंड फैट लॉस, विच इज बेटर, वेट लॉस एंड फैट लॉस हमारी बॉडी के लिए कौन सा बेटर है, वेट लूज करना या फैट लूज करना। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, फिर इसके डिफरेंशिएट पे हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है। वेट लूज की डेफिनेशन में बात करें तो वेट लूज में हम अपनी ओवरऑल बॉडी से वेट को ड्रॉप करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी बॉडी से कौन सी चीज़ों को ड्रॉप करते हैं और लॉस करते हैं, कौन से मेन कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी में जिसको लॉस करते हैं, ड्रॉप करते हैं। वो कंपोनेंट्स हैं, हम मसल लॉस करते हैं, वाटर को ड्रॉप करते हैं, वाटर रिटेंशन करते हैं, फैट को ड्रॉप करते हैं, और इसके अलावा बड़े मिनरल्स और बड़े फैक्टर्स जो हम अपनी बॉडी से रिड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए एक अनहेल्दी वे है। लेकिन इसके बाद जो हम फैट लॉस पे बात करें तो फैट लॉस में हम अपनी बॉडी से सिर्फ एक्सेस फैट को लॉस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और स्पेसिफिक जो रिडक्शन होती है फैट की उसे लॉस करते हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे वेसलर जो फैट होता है, हमारे ऑर्गन के अराउंड जो फैट होता है, हम उससे लॉस करते हैं। ये थी डेफिनेशन फैट लूज और वेट लूज की। अगर इन पे बात करें कि हम वाटर लॉस करते हैं, मसल लॉस करते हैं, डाइट को लॉस करते हैं, कट आउट करते हैं, तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह, इनके हमारी बॉडी में क्या रोल है। सबसे पहले बात करते हैं वाटर में। वाटर का लॉस करते हैं तो, और वाटर का हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। वाटर हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को इनको ट्रांसपोर्ट करने में और इनकी ब्लड स्ट्रीम में लेकर जाने में मदद करता है, और इसके बाद ये हमारे जो सेल्स हैं इनको मेटाबोलाइज करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और जब हम अपनी बॉडी में से वाटर लॉस करते हैं तो सोडियम ही हमारी बॉडी से रिड्यूस होता है, और सोडियम में एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्दी होता है। जब वाटर लॉस करते हैं सोडियम जो मिनरल है वो भी लॉस होता है, हमारी बॉडी से रिड्यूस होता है। और उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो मसल लॉस करते हैं, और मसल हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी बॉडी में हमें हेल्दी बनाने में फैट की जो परसेंटेज है, मसल की जो परसेंटेज, इसे मेंटेन रखने में मदद करता है। और उसके बाद इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि ये हमारे शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, इसके लेवल को मेंटेन करता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम को मेंटेन करता है, और उसके बाद जो हेल्दी फैट्स होते हैं उसके लेवल को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ट्राइग्लिसराइड है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल है, इनको हमारी ब्लड स्ट्रीम में कंट्रोल करता है। और इसके बाद ये हमारी इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, और ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है मसल। अगर मसल लॉस करते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। थर्ड थिंग ये है कि हमारी हाई कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाते हैं, हम कीटो डाइट करते हैं, लो कार्ब डाइट करते हैं, हाई फाइबर डाइट करते हैं, लेकिन पूरी जो न्यूट्रिशन है, माइक्रो है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और मिनरल्स है, वाइटामिन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्पेसिफिक डाइट को इनटेक करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत होता है, जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस करते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। फोर्थ ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। मेटाबॉलिज्म को किस तरह स्लो कर देता है, जब हम लो कैलोरीज की इनटेक करते हैं तो हमारी कैलोरीज को बर्न लो प्रोसीजर में करता है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है स्लो हो जाता है, हमारा एक्टिविटी लेवल लो हो जाता है। तो जब एक्टिविटी लेवल लो हो जाता है तो हम हमारी कैलोरीज को भी कम रिड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और ये मसल लॉस होने की वजह से भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर बात करें फैट लूज में, तो फैट लूज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैट लूज में हम प्रॉपर न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हमारे फिजिकल रिजल्ट क्या होते हैं कि हम लीन मैस मसल को और टोनिंग शेप को अचीव करते हैं, और ये हमारी स्ट्रेंथ को, एंडोरेंस को बिल्डअप करता है, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। लेकिन फैट लूज में हम हाई कैलोरी डेफिशिएंट में चले जाते हैं, इन प्रॉपर डाइट को इनटेक करते हैं, फिर हमारी जो बॉडी चिपी सी हो जाती है, एक लूज बॉडी हो जाती है, और स्मॉलर बॉडी साइज हो जाता है, जो हमारी दिखने में ही बहुत अजीब लगती है। फिर उसके बाद मसल लॉस करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी बॉडी में से जो एनर्जी लेवल है इसके डिक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज करते हैं,
اور میٹابولزم جو ہماری باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے میٹابولزم کو سلو کر دیتا ہے۔ فیٹ لوز میں ہم اپنے انرجی لیول کو، جو فٹنس لیول کو انکریز کرتے ہیں، پراپر نیوٹریشن کی انٹیک کرتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ کو انکریز کرتے ہیں، میٹابولزم کو انکریز کرتے ہیں۔ لیکن ویٹ لوز میں ہم اپنے فٹنس لیول کو ڈیکریز کرتے ہیں، ان پراپر ڈائٹ اور نیوٹریشن کی انٹیک کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو ڈیکریز کرتے ہیں اور میٹابولزم کو سلو کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈفرینشیٹ تھا اور یہ سارے فیکٹ تھے فیٹ لوز کے اور ویٹ لوز کے۔ اور اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے فیٹ لوز کرنا ہے، ویٹ لوز کرنا ہے۔ میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فیٹ لوز کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یہ آگے بھی شیئر کریں، جن لوگوں کی متھ ہے کہ وہ ویٹ لوز کریں ان کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اچھی جو رائٹ ناؤ جو انفارمیشن اسے لے سکیں اور حاصل کر سکیں اور اسے اپنی ہیلتھ اور فٹنس کو مینٹین کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اسے آگے شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ہیلتھ اینڈ فٹنس سے ریلیٹڈ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می۔